नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिल्य। आज बात करेंगे कर्नाटक में मचे राजनीतिक घमासान की। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा कि एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण का मुद्दा चुनाव की गर्मी बढ़ा रहा था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार अपने भाषण में ये आवाज उठा रहे थे कि आपका आरक्षण ये लोग यानी विपक्ष के लोग किसी और को देना चाहते हैं। साथ ही विपक्ष की तरफ से भी बीजेपी पर ये आरोप लग रहे थे कि एससी, एसटी के आरक्षण को ये लोग खत्म कर देंगे। पर अब चुनाव खत्म हो चुका है और एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं और राहुल गांधी प्रमोशन के साथ संसद में प्रतिपक्ष नेता भी बन चुके हैं। लेकिन इस बीच भारत के दक्षिण राज्य कर्नाटक से एससी, एसटी पर जो खबर आ रही है वो चौंकाने वाली है। दरअसल राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग ने मीडिया में आई एक खबर का संज्ञान लेते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए खर्च होने वाले फंड को कांग्रेस पार्टी के द्वारा विधानसभा 2023 चुनाव से पहले जनता से किए फ्री के योजनाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करने पर कर्नाटक सरकार को नोटिस भेजा है और उसे 7 दिन के भीतर जवाब देने के लिए भी कहा है। एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में भी एनसीएससी के चेयरमैन किशोर मकवाना ने साफ कहा है कि कर्नाटक सरकार ने कल्याणकारी फंड का दुरुपयोग किया है, जो कि संविधान के खिलाफ है। ऐसे में कर्नाटक सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। अब इस मुद्दे पर बीजेपी आक्रामक है, जिसमें कर्नाटक के विपक्ष नेता आर अशोक का कहना है कि क्या एलओपी राहुल गांधी के अंदर इतना साहस है कि वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के एंटी दलित एजेंडे के खिलाफ आवाज उठाएंगे। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने भारत के दक्षिण राज्य कर्नाटका में 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य के लोगों से कुछ ऐसे वायदे किए थे जो कि फ्री की कैटेगरी में आते हैं, जैसे गृह ज्योति योजना जो प्रदेश के सभी परिवारों को 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त देता है। दूसरा गृह लक्ष्मी, जिसके अंतर्गत राज्य के सभी परिवारों की एक महिला मुखिया को 2000 का वित्तीय वायदा था। तीसरा अन्न भाग्य योजना, जिसके तहत प्रदेश के सभी बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन वाले परिवारों को 10 किलो अनाज फ्री प्रति महीना। युवा निधि के तहत सभी बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 3000 प्रति महीना भत्ता। इसके अलावा शक्ति स्कीम के तहत प्रदेश की सभी महिलाओं को राज्य सरकार की बसों में मुफ्त सफर। वैसे अब इस प्रकरण पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का भी बयान आ गया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि हमने राज्य में ऐसा कानून बनाया है जिसके तहत एक तय रकम किसी समुदाय पर खर्च की जाएगी। अब अगर फंड के डाइवर्जन को लेकर यह खबर सही है तो इस पर जारी तमाम राजनीतिक उठापटक के बीच हमारा सवाल आपसे है, वो ये कि क्या सच में देश की राजनीतिक दिशा अब बदल रही है? क्योंकि एक तरफ एक ऐसी सरकार है जो जनता से किए वादों को पूरा करना चाहती है और दूसरी तरफ वही सरकार इसके लिए सरकारी खजाने या एससी, एसटी फंड का भी उपयोग कर लेना चाहती है, जो दरअसल सरकार की ही दूसरी स्कीमों के लिए है, यानी जनता का पैसा जनता के पास। पर बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सरकारी मिसमैनेजमेंट को भी बढ़ावा दे रहा है?